चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17 जी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन क्या है, द इंजन ऑफ मोटर बोट मूविंग एट द 10 मीटर पर सेकेंड इज द शट ऑफ। ठीक है ना, यानी 10 मीटर पर सेकेंड पे क्या हो रहा है, शट ऑफ हो रहा है। चलिए, गिवन दैट द रिटार्डेशन एट द एनी सबसिक्वेंस टाइम। ठीक है ना, यहीं से आपको लेना है क्वेश्चन की थीम को कि गिवन दैट द रिटार्डेशन कमी हो रही है एट द एनी सबसिक्वेंस टाइम, यानी एक्सेलरेशन की बात बोली हुई है, इक्वल टू वेलोसिटी एट दैट टाइम फाइंड दैट। तो सबसे पहले तो मैं जो सीक्वेंस टाइम में क्या हो रही है आपको, यानी एक्सेलरेशन की बात बोली हुई यहाँ पे, उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कमी होगी तो एक्सेलरेशन के अंदर कमी होगी तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एट द रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यानी डीवी अपॉन में dt की वैल्यू आपको दे दी। डीवी अपॉन में dt की वैल्यू किसकी इक्वल है, v के इक्वल है। रिटार्डेशन है तो नेगेटिव ले लेता हूं, यहां पे v क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपन फाइंड आउट करते हैं जो कंडीशंस आपको गिवन है। तो देखिए, वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो माइनस को इधर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में v इंटू में dv इक्वल टू माइनस का dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 1 अपॉन में v इंटू में dv इक्वल टू माइनस ये dt। ये लिख सकता हूं 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन कितना, log v इक्वल टू इसका माइनस और dt का t प्लस में क्या लगा दो c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। द इंजन ऑफ मोटर बोट मूविंग द एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे दी, टाइम इक्वल t इक्वल टू 0, यानी स्टॉप की कंडीशन में t इक्वल टू 0। गिवन दैट रिटार्डेशन एट द एनी सबसिक्वेंस टाइम द इक्वल टू वेलोसिटी एट दैट टाइम फाइंड। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द स्विचिंग ऑफ द इंजन, और सेकेंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस 2 सेकेंड। डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेकेंड में फाइंड आउट करनी है। पहले आपको वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड शट ऑफ की कंडीशन में, तो t इक्वल टू कितना है, 0। t इक्वल टू कितना, 0 सेकेंड, और वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपकी वैल्यू आ गई log 10 इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दें t की वैल्यू 0 और प्लस में कितना c, ये आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से log 10 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई log v इक्वल टू माइनस टी प्लस में कितना, log 10। ये लिख सकते हैं। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये log 10 इधर आएगा तो log v इक्वल माइनस का log 10 इक्वल टू में कितना, माइनस का t। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखो, यहां पे आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए log m माइनस log n वाली। क्या प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए आप, log m अपॉन में n, तो m की वैल्यू v और अपॉन में कितना 10 इक्वल टू में कितना t, ये आपकी माइनस t। ये मैं लिख सकता हूं। अब देखो, यहां से एंटी लॉग में लूं तो v अपॉन में 10 इक्वल टू e की पावर माइनस का t, और इसी को मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू 10 इंटू e की पावर माइनस t। ये आपकी वैल्यू आ गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इसको काउंट करना है, आपको निकालनी है वैल्यू। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। चलिए, अब आपको सेकंड केस के अंदर देखो क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड केस के अंदर आपको फाइंड आउट, यानी फर्स्ट केस द वेलोसिटी, इस v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी v की वैल्यू तो क्या होगी, कब, जब t इक्वल टू कितना हो, 2 हो। t इक्वल टू 2 के लिए आपको वेलोसिटी यानी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं गिवन ना, चलो कोई ना। ये फर्स्ट कंडीशन में यहां पे पुट करूं तो क्या आएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू
10 इंटू ई की पावर -2। ये लो, फर्स्ट कंडीशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4, फर्स्ट का आंसर जो आपको दिया हुआ नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है ना, t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस की वैल्यू देखो, पहले तो अपन v की वैल्यू निकालते हैं। v कहां पे आपका, ये रहा, v इक्वल टू 10 इंटू टी की पावर b। अब अपन डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो इस v की वैल्यू क्या आएगी, dx अपॉन में dt इक्वल टू 10 इंटू ई की पावर -t। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx को तो यहीं पे रखो और 10 इंटू ई की पावर -t इंटू में dt इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 तो कांस्टेंट है, ये लीजिए 10 बाहरी, e की पावर -t इंटू में कितना dt। dx का इंटीग्रेशन कितना x और ये कितना 10, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर -t अपॉन में -1 और प्लस में आप c1 ले लीजिए। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -10 इंटू ई की पावर -10 प्लस में कितना c1। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 5, ठीक है। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो अपन फाइंड आउट करते हैं इनिशियल कंडीशन की कंडीशन में, क्योंकि इनिशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनिशियल की कोई कंडीशन नहीं गिवन आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, 2 सेकंड के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू है। तो इनिशियल कंडीशन की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, इनिशियल की मैं बात करूं यहां पे, देखो ध्यान से देखना, यदि मैं x की वैल्यू, ठीक है ना, यानी इनिशियल कंडीशन अपन फाइंड आउट करते हैं, t की वैल्यू यदि मैं 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू x0 पुट कर दूं, x की वैल्यू x0 पुट कर दूं। इन दोनों को मैं, अच्छा इनिशियल है ना, डिस्टेंस तो ट्रैवल होगी नहीं ना, सॉरी डिस्टेंस तो टाइम के रेस्पेक्ट में t ले लिया मैंने, 0 सेकंड ले लिया, तो डिस्टेंस 0 सेकंड टाइम हुआ ही नहीं। तो आपकी जो क्या है x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है x, यानी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ही नहीं t इक्वल टू 0 पे। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये 0 इक्वल टू -10 इंटू ई की पावर माइनस का ये 0, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा, तो इसको मैं 0 ही लिख देता हूँ, प्लस में कितना c1। तो वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू माइनस का 10 ई की पावर 0 कितना 1 और ये c1। यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई 10। इस 10 को आप यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर इसमें, तो इक्वेशन नंबर ये 6 हो गई, पुट कर दो, पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू में पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई -10 इंटू ई की पावर माइनस का t प्लस में कितना 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10 को कॉमन निकाल दीजिए, तो 10 इंटू यहाँ से कॉमन तो +1, यहाँ से कॉमन तो माइनस ई की पावर -t आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस की वैल्यू आपको पूछिए, ठीक है ना, कब t इक्वल टू 2 सेकेंड आफ्टर आपको डिस्टेंस बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताना है इसके अंदर। तो t की वैल्यू पुट कर दो, तो x इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस ई की पावर -2, ये आपकी डिस्टेंस है, मीटर के अंदर डिस्टेंस आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर में ये डिस्टेंस आएगी। अब आपके बुक के अंदर आपका जो आंसर गिवन है वो है 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में ई की पावर, पॉजिटिव बना दो और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 21 हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखो, क्वेश्चन की मैं बात करूं 22 की बात, तो 22 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन। ए स्ट्रीम बोट, अब वहां पे क्या मोटर बोट यानी इंजन और मोटर बोट गिवन थी, यहाँ पे क्या ए स्ट्रीम बोट इज मूविंग एट द वेलोसिटी v0
व्हेन स्टीम इज शट ऑफ, समझ गए होंगे। यानी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v0 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ जाएगी। गिवन दैट द रिटार्डेशन एट द एनी सब सीक्वेंस इज इक्वल टू, तो सेम ही आ गया ये तो, कि रिटार्डेशन यानी नेगेटिव d अपॉन में यानी dv अपॉन में dt, ये किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, v के इक्वल है। तो v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, आप लेट करके कर लेना, वेलोसिटी। चलिए एट टाइम फाइंड द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस ट्रैवल इन द t सेकेंड आफ्टर द स्टीम इज शट, तो डिस्टेंस भी निकालनी है। तो पहले तो अपन इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में जो गिवन चीज़ें वो अपन यहाँ पे यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके वेरिएबल सेपरेट कर दूं मैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अकॉर्डिंग -1 अपॉन में v इंटू में dv, इस माइनस को भी इधर भेज दीजिए, कितना आया माइनस का dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 1 अपॉन में v इंटू में dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब 1 अपॉन v का मैं इंटीग्रेशन करूं, तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन कितना, log v इक्वल टू माइनस का t प्लस में कितना c, देखो सेम वैल्यू आ गई, यही उसमें आया था ना। अब आपको फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है आपकी बुक के अंदर, फर्स्ट कंडीशन, ए स्टीम बोट इज मूविंग, ए स्टीम बोट इज मूविंग एट द वेलोसिटी v0 व्हेन द स्टीम इज शट ऑफ, ठीक है ना। यानी आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है और t इक्वल टू शट ऑफ की कंडीशन में टाइम y नहीं, 0 सेकेंड पे, ठीक है, 0 सेकेंड पे। v की वैल्यू कितनी है, v0 है, ये गिवन है आपको, तो यहाँ पे आप पुट कर दो v की वैल्यू v0 इक्वल टू ये आपका 0 और ये आपका c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, log v0 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपकी वैल्यू आ गई log v इक्वल टू माइनस का t प्लस में log v0। अब वही सेम उसी की तरह करना है आपको, तो आप इसको इधर का उधर कर दो, इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो log v इधर आएगा log v0, तो log v0 इक्वल टू माइनस का t। अब आप प्रॉपर्टी जानते ही हो क्या, log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन में n हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, log v अपॉन में v0 इक्वल टू कितना माइनस का t। एंटी लॉग ले लीजिए, यहां से एंटी लॉग को ले तो एंटी लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन में, क्योंकि log e यहाँ पे रखेंगे तो ये e और log कैंसिल आउट, v0 इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर माइनस का t। लिख देना आप ऐसे कि क्या log x इक्वल टू आपका y है, तो x की वैल्यू कितनी आई, e की पावर y। ये थोड़ा सा आप एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, वैसे तो आप लॉगरिथम पढ़ के आते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो v0 इक्वल टू v इक्वल टू v0 इंटू में कितना, e की पावर माइनस t, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यानी सॉरी डिस्टेंस ट्रैवलिंग, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। फिर बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आ गई है फर्स्ट का आंसर। फिर है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t आफ्टर द स्टीम इज शट ऑफ, ठीक है ना, कि आपको टाइम t के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी शट ऑफ की कंडीशन में, यानी x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 की कंडीशन में पहले अपन फाइंड आउट करते हैं, फिर t इक्वल टू टाइम पे अपन t की टाइम पर अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से, तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी को मैं चेंज करूँ, क्यों डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करें, वही तो आएगा ना वेलोसिटी। तो dx अपॉन में dt इक्वल टू v0 इंटू में e की पावर माइनस का t। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, तो dx इक्वल टू v0 e की पावर माइनस t इंटू में dt।
अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dx इक्वल टू वी नॉट तो आपका कांस्टेंट बाहर ही रख लीजिए, e की पावर माइनस टी इंटू में कितना dt। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका x, और ये वी नॉट e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी अपॉन में कितना -1 प्लस में कितना, यहां पे आप c1 ले लीजिए। तो आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे वी नॉट, नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव वी नॉट e की पावर माइनस टी, और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस का c1। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे इतना आप। ठीक है, अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको t इक्वल टू टाइम के लिए। तो पहले तो अपन इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल कंडीशन देखो क्या करना है आपको, इनिशियल कंडीशन के अंदर आपको पुट करना है कि t इक्वल टू 0 पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो कितनी 0, t इक्वल टू 0 पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो कितनी 0। उसके बाद में यहाँ पे मैं वैल्यू पे पुट करूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 4 होगी, इसमें पुट करनी है। तो ये 0 माइनस का वी नॉट e की पावर 0 प्लस में c1, इसी को लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू माइनस का वी नॉट, इसकी वैल्यू 1 प्लस में c1। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई वी नॉट आ गई, c1 की वैल्यू कितनी आ गई वी नॉट। इस वी नॉट को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट c1 इक्वल टू वी नॉट इन इक्वेशन नंबर 4th में। 4th में पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू माइनस वी नॉट e की पावर माइनस का t प्लस में कितना वी नॉट। तो x इक्वल टू वी नॉट का बाहर निकाल दीजिए, और कितना आया e की पावर माइनस टी आपका नेगेटिव, और प्लस में कितना 1। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस e सॉरी माइनस है ना, माइनस e की पावर माइनस टी। ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब अगले ने बोला है कि टाइम t सेकेंड बार में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी t की वैल्यू क्या है पुट करना है आपको। सेम ही वैसे तो t की वैल्यू क्या है t सेकेंड आफ्टर ये, तो ये पुट करोगे ना तो सेम ही आ जाएगा वी नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी, किसमें मीटर में। ठीक है ना, कुछ वैल्यू थोड़ी दी बना, एक में रुको। ठीक है ना, यूनिट में कर देता हूं, ये लो, ये आपकी आंसर आ जाएगा। इसमें वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है क्या आपको, वेलोसिटी है लेकिन कोई यूनिट नहीं गिवन है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपकी बुक के अंदर। ठीक है भाई, बराबर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है भाई, और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।